Hello bachcho, let's read this question. The question say that explain the observation that the bond length in N2 plus is 0.02 angstrom larger than in N2, while the bond length in NO plus is 0.09 angstrom less than in NO. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बॉन्ड लेंथ। तो सबसे पहले समझेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। बेसिकली जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ ये रेसिप्रोकल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। अब दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उस बॉन्ड का लेंथ उतना ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ जो होगा वो डिक्रीज करने लगेगा। तो अब एक एक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले N2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद बॉन्ड लेंथ आसानी से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। 2 टाइम्स नाइट्रोजन है तो 2 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस कर देंगे, सॉल्व करेंगे, 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 14 हो जाएगा। एक माइनस कर देंगे इसमें से तो टोटल इसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन यहां पे मिलेगा। अब ये 13 इलेक्ट्रॉन है तो अब इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। यहां पर होगा सिग्मा और यहां पर हो जाएगा सिग्मा स्टार। N2 में टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कुछ इस तरीके से यहां पर एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से इसको बोलेंगे 1s, इसको बोलेंगे 2s, इसको बोलेंगे 2p। अब ये जो सिग्मा है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है BMO, और सिग्मा स्टार वाला होगा ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुका है। अब इसके बाद बचा जो इलेक्ट्रॉन है P में मैक्सिमम 6 होते हैं तो इसमें बॉन्डिंग वाले में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 और यहाँ पर 6 हो गया, तो यानी यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा क्योंकि टोटल इसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 5 रख देंगे। 8 प्लस 5 हो जाएगा 13। अब इसके बाद में इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है NB माइनस Na/2। तो अब इसमें जो NB में इलेक्ट्रॉन है, BMO वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन MB वाले होते हैं। NB का मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ABMO वाले हैं ये Na के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो टोटल NB में जो इलेक्ट्रॉन है 5 2 7 2 9, 5 प्लस 2 प्लस 2, तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा NB में 9 और Na में आ जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा 2.5। तो NO जो यहाँ पर N2 प्लस है, N2 प्लस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो होगा 2.5। अब 2.5 का मतलब यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। अब ये जो 0.5 में है तो यहाँ पर डॉटेड लाइन से इस तरीके से यहाँ पर इसका ये बॉन्ड ऑर्डर शो कर देंगे। 2 कंप्लीट बॉन्ड रहेगा, 1 हाफ बॉन्ड बनेगा इस तरीके से। अब N2 में कैलकुलेट करेंगे तो N2 में बेसिकली नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड जो है
मतलब बॉन्ड का नंबर इंक्रीज कर गया, बॉन्ड ऑर्डर इसमें ज्यादा हो गया, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने के कारण N2 में बॉन्ड लेंथ जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। और NO जो यहाँ पर गिवन है N2 प्लस, N2 प्लस में अगर बॉन्ड ऑर्डर कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है, तो इसका N2 प्लस का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ज्यादा होगा N2 के कंपेयर में, क्योंकि N2 में 3 बॉन्ड है और बॉन्ड जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम हो जाएगा। अब NO प्लस और NO में कंपेयर करेंगे, NO प्लस और NO में, तो सबसे पहले NO प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन का हो जाएगा 7, ऑक्सीजन का हो जाएगा 8। अब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 + 8 हो जाएगा 15, और एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन टोटल। अब 14 इलेक्ट्रॉन होगा इस तरीके से। फिर से यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा स्टार हो जाएगा 1s 2s 2p इस तरीके से। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 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 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे 8। अभी 6 इलेक्ट्रॉन बचा है तो इस p वाले में चला जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा Nb - Na/2। तो अब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, Nb में 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन है, और Na में टोटल 4 है, माइनस कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 6, डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। मीन्स NO प्लस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो होगा 3। NO प्लस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हो जाएगा 3। इसी तरीके से NO में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर फिर से अगेन पहले इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे 7, ऑक्सीजन का हो जाएगा 8, तो टोटल यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। अब 15 इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से यहाँ पर इस तरीके से बना लेंगे एक बॉक्स, सिग्मा सिग्मा स्टार इस तरीके से। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, ये 1s 2s 2p, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 6 14 1 15 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला होता है Nb - Na/2। तो अब यहाँ पर Nb में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, Na में टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5/2, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। अब जो 2.5 आने का मतलब है कि जो NO है, NO में 2 तो कंप्लीट बॉन्ड बनेगा इस तरीके से यहाँ पर, और एक बॉन्ड जो है वो डॉटेड लाइन से इस तरीके से शो कर देंगे। लेकिन NO प्लस में यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, 3 बॉन्ड ऑर्डर है तो यहाँ पर 3 इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से। तो अब NO प्लस में क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर NO के कंपेयर में ज्यादा है, तो इसलिए जो NO प्लस का बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगा NO के कंपेयर में, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरीके से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।